अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हम फैसलाबाद में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने शहदा की फैमिलियों को और शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक सिलसिला शुरू किया है कि हम उनकी फैमिलीज़ के पास जाते हैं और उनसे जानते हैं कि जो शहदा हैं, जो उनकी फैमिली का जो भी मेंबर शहीद हुआ है वो कैसे हुआ, उनके बाद उनकी फैमिली के हालात कैसे हैं, लोग उनसे कैसे ट्रीट करते हैं और पंजाब पुलिस का उनके साथ कैसा रवैया है। और हमारे मुल्क की बका के लिए, हमारे अपने लोगों के लिए, उनकी रखवाली के लिए, उनकी इज़्ज़तों की रखवाली के लिए, उनकी माल की रखवाली के लिए इन लोगों ने शहादत दी है, तो लोग इनके साथ कैसा ट्रीट करते हैं। ये इस महीने में हमने एक खुसूसी पैकेज किया है ताकि लोगों को दिखा सके कि हमारे मुल्क के जो शहदा हैं आजकल उनकी फैमिली कैसे रहते हैं, वो कैसे प्राउड फील करते हैं और हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो उनके साथ कैसा ताउन करते हैं। तो इस वक्त हम एजाज़ मकबूल सब इंस्पेक्टर उनके घर के बाहर मौजूद हैं, उनकी फैमिली से जाकर बात करते हैं कि वो कैसे रहते हैं और एजाज़ मकबूल कैसे उनके साथ कैसे कितने अच्छे इंसान थे, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और एक अच्छे पुलिस वाले थे जिन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करते हुए अपने लोगों के लिए जाम शहादत नोश किया। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एजाज़ मकबूल की मिसेज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी बहन है। और हमें ऐसी बहनों पर फ़ख्र है कि जिनके शौहर तो इस दुनिया में नहीं रहे, जाम शहादत नोश की, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ आज भी एक्टिव हैं और अपने बच्चों को हमें पता चला है कि वो इसी फील्ड में लाना चाहती हैं, अपने बाप के नक्शे कदम पे चलाना चाहती हैं और इस मुल्क की खिदमत के लिए अपने बच्चों को वक्फ करना चाहती हैं। तो उनसे जानते हैं कि जब इनके शौहर ने जाम शहादत नोश की, कैसे की, वो कैसे इंसान थे और पुलिस का इनके साथ कैसा रवैया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, मुझे आप ये बताएं कि हमें ये तो पता है कि एजाज़ मकबूल बहुत अच्छे इंसान थे, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते इस दुनिया से चले गए। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपकी शादी को उस वक्त कितना टाइम हुआ था? मेरी शादी को 8 साल हुए थे सिर्फ। और वाकई वो बहुत डिवोटेड पर्सन थे अपनी जॉब के साथ और बहुत ईमानदारी से जॉब करते थे। और कोई काम अगर रह भी जाए तो लेकिन वो अपनी जॉब कंप्लीट करते थे। वो जब ड्यूटी पे जाते थे तो घर में कितना टाइम देते थे बच्चों को, आपको? वो बाकी सारा टाइम फैमिली को ही देते थे और अपने बच्चों को खुद पढ़ाते थे। और बड़े इस मामले में वो टची थे कि मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाऊँ और इनको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाऊँ। अक्सर हमने देखा है कि पुलिस वाले बहुत सख्त होते हैं क्योंकि लोगों के साथ डील करते करते लोग समझते नहीं हैं, वो कानून के दायरे में रहकर हर एक काम करते हैं। तो बच्चों के साथ उनका रवैया कैसा था? दोस्ताना थे, सख्त थे, कैसा मिजाज था उनका? नहीं, उनका दोस्ताना था, लेकिन जहाँ असूल की बात होती है वहाँ वो सख्त भी थे। और ऐसे मेरे ख्याल में होना भी चाहिए क्योंकि ऐसे ही हम तरबियत कर सकते हैं बच्चों की। अच्छा, आप मुझे बताएं कि 8 दिसंबर 2018 को जब वो घर से रुखसत हुए हैं, आपके साथ उन्होंने कोई ख़ास बातें की हो या आपको बताया हो कि मैं इस मिशन पे जा रहा हूँ, मैं फ़लाँ शख्स को पकड़ने जा रहा हूँ, वो का नाम है, वो मोस्ट वांटेड है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो नॉर्मली ड्यूटी पे गए हैं जैसे जाते हैं और बस घर से तैयार होके निकले हैं। लेकिन ना उनको कोई ऐसा था, ना हमें फैमिली में किसी को अंदाज़ा था कि ऐसा भी हो सकता है। तो वो गए हैं और दौरान ड्यूटी ही उसको भी अरेस्ट पकड़ने से पहले ही उसने फायर कर दिए हैं और इनको 4 बुलेट्स लगे हैं। तो इनको फिर लेके अलाइड हॉस्पिटल आए हैं। तो वहाँ पे ये 25 डेज़ रहे हैं और 1 जनवरी को इनकी शहादत हो गई है। नाज़रीन, आपने देखा कि इनके 2 बेटी और एक छोटी सी बेटी है। और हमारे माशरे में कुछ लोग हैं वो महकमों पे तनकीद करते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम रात को आराम से अपने घरों में सोते हैं या हमारे कारोबार हैं इनकी वजह से चलते हैं। अगर ये लोग ईमानदारी से ड्यूटी ना सर अंजाम दे तो हमारे लिए घर से निकलना बड़ा मुश्किल है। पंजाब इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पर इनके लिए बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दहशतगर्दी करना चाहते हैं, डकैतियों में, चोरियों में, और बहुत बड़ा एक माफिया है जो हर तरह से इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन पुलिस एक ऐसा अदारा है जिसकी वजह से हमारा ये निज़ाम चलता है। और ये जब ड्यूटी पे जाती हैं, ऑन ड्यूटी होती हैं, तो ये अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपने बहन भाइयों की फ़िक्र नहीं करते। इन्हें फ़िक्र होती है लोगों के माल की, लोगों की जान की, और अपनी जान हथेली पे रख के ये लोग अपनी जान कुर्बान करते हैं। अच्छा मेरी बहन, जब वो चले गए इस दुनिया से, उन्होंने जाम शहादत नोश की है, उसके बाद पुलिस का आपके साथ कैसा रवैया है? आप क्या सोचती हैं उनके जाने के बाद? उनके जाने के बाद यही है कि एक लॉस जो हमारा हुआ है
वो तो डेफ़िनेटली हुआ है। हमारी ज़िंदगी कोई इतनी आसान नहीं होती शुहदा फैमिलीज़ की, लेकिन वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उतना फिर इंसान को सब्र भी देना होता है जब वो कोई चीज़ आपसे लेता है। और शहीद तो वैसे ही ज़िंदा कहलाया जाता है, ये कुरान शरीफ में भी इरशाद है। तो ऐसी मौत तो लोग वैसे दुआएं मांगते हैं, और ये जो है ये एक तमगा है जो उन्होंने अपने सर पे भी सजाया है, और हमें भी फ़ख्र है उन पे। और पुलिस ने हमारे साथ, डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा अच्छा तावन किया है, और उन्होंने कभी भी हमें किसी मौके पे अकेला नहीं छोड़ा। वो हमारे साथ होते हैं हर खुशी में, हर गम में, और हमें कभी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारी बात भी सुनते हैं, वो हमारे साथ इन कांटेक्ट हैं। अक्सर हमने देखा है कि मसलन जो भी शख्स है दुनिया में उसने जाना है, लेकिन एक शख्स शहीद हो जाता है, तो लोगों का जो शोहदा होते हैं उनकी फैमिली के साथ कैसा रवैया होता है जब लोग उन्हें देखते हैं, या वो लोग आपको इज्जत से बुलाते हैं कि ये फ़लाँ शख्स की बीवी है, तो कैसा फ़ील होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा फ़ील होता है कि एक शहीद की बीवी हूँ मैं, और अल्लाह ताला जो है वो हमें इज़्ज़त की ही ज़िंदगी और इज़्ज़त की ही मौत हमें भी नसीब करे। और चले तो जाना है दुनिया से, लेकिन ये जो मौत है ये वो उनका नाम अमर हो गया है, और ये बाइसे फ़ख्र है हमारे लिए। जो उनके बच्चे हैं, छोटे हैं अभी, वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, या आपकी कोई ख्वाहिश हो, या उन्होंने कोई ख्वाहिश की हो कि मैं अपने बच्चों को ये करवाना चाहता हूँ? बिल्कुल, बच्चे उनके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। उनकी भी यही ख्वाहिश है कि वो पुलिस ज्वाइन करें, और मैं भी उनके साथ हूँ। जैसे वो कहेंगे तो हम इसी को फॉलो करेंगे। नाज़रीन, जो बच्चे हैं वो भी अपनी बाप की तरह पुलिस में जाना चाहते हैं और इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। उनकी छोटी सी बेटी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि ये क्या बनना चाहती हैं और किस क्लास में पढ़ती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, क्या नाम है आपका? अबीरा। अबीरा। अबीरा, मुझे बताओ कि क्या बनना चाहती हो बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हो? किस क्लास में पढ़ती हो? नर्सरी। नर्सरी। नाज़रीन, छोटी सी बच्ची है और डॉक्टर बनना चाहती है। बाप ने मुल्क की खिदमत की और बेटी डॉक्टर बन के करना चाहती है, और जो इनके भाई हैं वो पुलिस में जाकर आवाम की खिदमत करना चाहती हैं। ये एक इंसान के जो खून होता है ना, ये रगों में होता है, और ये इससे पता चलता है कि ये किसका खून है और ये क्या करना चाहती हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि उनकी शहादत के बाद पुलिस का आपके साथ कैसा रवैया है? जो पेंशन वगैरह है वो आपको टाइम पर मिल जाती है? नहीं, हमें पेंशन नहीं मिलती। पेंशन आपको क्यों नहीं मिलती? एक्चुअल में उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि शहीद ज़िंदा है, और वो एज अ जैसे पहले ड्यूटी परफॉर्म करते हैं वो ऐसे ही आते हैं अपने उधर पुलिस लाइन में, तो हमें बाकायदा पे मिलती है उनकी। नाज़रीन, ये बात हमारे इल्म में नहीं थी, लेकिन ये पहली दफ़ा हमारे इल्म में आई है कि ऑन ड्यूटी जो शहीद हो जाता है उनको फैमिली को बाकायदा पेंशन वगैरह नहीं मिलती। जब तक उनकी सर्विस होती है उस वक्त तक उनको उनकी सैलरी मिलती है, और जब उनकी रिटायरमेंट का टाइम आता है तो उसके बाद फैमिली को पेंशन मिलती है। ये पंजाब पुलिस का एक बहुत ही अच्छा इकदाम है कि वो अपने जो शहीद है उसको ज़िंदा रखती है और समझती भी है, और फैमिली के साथ भी वैसे ही ट्रीट करती हैं। हमें पता चला कि चंद दिन पहले आपको आईजी पंजाब की तरफ से दावतनामा दिया गया था, वहाँ पर गई थी, तो कैसा ट्रीट किया, किस लिए आपको बुलाया गया? एक्चुअल में उन्होंने शोहदा फैमिली को जो है वो गोल्ड मेडल दिए, उनको ये फ़ील करवाया कि हम आपके साथ हैं, और ये एक तमगा इम्तियाज़ है जो कि उनकी फैमिलीज़ को दिया जाता है, और वो फैमिलीज़ को भूलते नहीं हैं, उनको इन टच उनके साथ रहते हैं, और उनको वक्तन फ़वक्तन उनकी हौसला अफजाई करते रहते हैं ताकि उनको फ़ख्र महसूस हो। उन्होंने बच्चों को गोल्ड मेडल दिया और अच्छा ट्रीट किया हमारे साथ, और हमें ये फ़ील करवाया कि वो हमारे साथ हैं। नाज़रीन, आपने फैमिली की बातें सुनी कि पंजाब पुलिस का इनके साथ रवैया ठीक है और माशरे में इनको एक इज़्ज़त दी जाती है, और ये अपने बच्चों को भी इसी फील्ड में लाना चाहते हैं, मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, वो अपने ज़ाती मफादात के लिए या फिर किसी महकमे को, किसी शख्स को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान पुलिस को या आर्मी को बदनाम करना चाहती हैं। और ऐसे बहुत सारे आजकल हमारे सामने बातें आती हैं कोई सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से हमने एक सिलसिला शुरू किया था, अगर लोगों को दिखा सके कि जो शहदा हैं उनकी फैमिली उनके बिना कैसी ज़िंदगी गुजारती हैं, और जो शहदा थे उन्होंने अपनी जान का नजराना किस लिए दिया, ताकि उनकी मुल्क की जो बका है, उनकी मुल्क की तरक्की में कोई रुकावट ना हो। लेकिन जब हम अपने अदारों पर तनकीद करेंगे तो हमारे अदारे कमज़ोर होते हैं, कोई भी हमारे मुल्क की तरफ आँख उठा के नहीं देख सकता। लेकिन जब अपने वो कहता है घर का बेती लंकड़ है, इसलिए ये महकमे वो अपने लोगों पर कभी जुल्म नहीं करते, लेकिन हमें भी इस बात का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अच्छा, मैंने आपसे एक छोटी सी बात पूछनी है कि 9 मई का जो वाक़या हुआ है,
आप लोगों के सामने से भी गुजरा होगा, तो वो वाक़या आपके सामने से गुजरा तो क्या क्या सोचते हैं, किस नज़रिए से आप देखती हैं? डेफ़िनेटली उसकी मज़म्मत की जाए, और हमें तो बहुत बुरा महसूस हुआ कि ये जो शहीद हैं ये इस ज़मीन की सजावट हैं और ये फूल हैं, और इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। और मेरा नहीं ख़्याल कि एक पुलिस वाला जो कि 24 घंटे इतनी गर्मी में यूनिफ़ॉर्म पहन के ड्यूटी करता है और जब टाइम आए तो वो सीने पे गोलियां खाता है, तो वो कभी अवाम को मायूस करेगा या किसी भी तरह से अपने मुल्क पे कोई आँच आने देगा। तो ये जो कुछ लोग अंदर ऐसे होते हैं कि जो कि नेगेटिविटी का शिकार होते हैं और वो इन चीज़ों को ही बुरा कहने लग जाते हैं जो उनके मुल्क की खूबसूरती का हिस्सा हैं, जो उस खूबसूरती को बढ़ाते हैं। और आप यकीन करें कि एक दिन भी ये आर्मी और पुलिस अपनी ड्यूटी पे ना जाए ना, तो ये मुल्क सारा दरम-बरम हो जाएगा। ये इनकी वजह से ही हम अपने घरों में सुकून से बैठे हैं और चैन की नींद सोते हैं। लेकिन हाँ, इस चीज़ का हम बिल्कुल भी वो नेमुल बदल कोई नहीं है और कर भी नहीं सकते जो ये हमारे लिए करते हैं। नाज़रीन, हमेशा से शहदा के खून से तरीक़ें लिखी जाती हैं और मुल्क की जो बका है, जो मुल्क की तरक्की है, इनके लिए इन लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है। लेकिन हमें अपनी, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो पुलिस है, बात करने से पहले सोचना चाहिए कि जो फैमिलीज़ हैं, जिनके लोगों ने, जिनके भाइयों ने, बाप ने, वालिद ने जान कुर्बान की अपने मुल्क के लिए, जब वो फैमिलीज़ ऐसी बातें सुनती होंगी या अपने जो उनके शहदा हैं उनकी जो हमने देखा होगा कि आर्मी के वो कर्नल शेर खां के कैसे मुजस्मे को तोड़ा गया और उसके साथ जो किया गया वो इंतहाई, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। तो हमारा जो इन फैमिलियों को खराज तहसीन पेश करने का और उन शहदा को मकसद यही है कि हमारे जो अदारे हैं वो अपने कानून के दायरे में रह के लोगों की खिदमत करें, लेकिन कुछ लोग अपने ज़ाती मफादात के लिए इनको बदनाम करते हैं और अपने मफादात के लिए, शायद वो सियासी तौर पर हो, चाहे उनका कोई इसमें अपना मतलब हो, तो इसके लिए इनको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं लास्ट पे यही कहना चाहता हूँ कि हमारी पाक आर्मी हमेशा जिंदाबाद थी और जिंदाबाद रहेगी। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान गोइंदाबाद। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।